जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा बड़ी 5 खबरों की, जिसमें कवर करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों को क्या डीए एरियर नवंबर में मिलेगा, आखिर इस वायरल खबर का सच क्या, और उसका करेंगे पोस्टमार्टम कि संसद में बात उठी, वित्त मंत्री जी से मिले और आखिर में बात बनेगी या नहीं बनेगी, या 34,000 करोड़ को लगेगा चूना या सरकार करेगी हजम। और बात करूंगा यदि आप पेंशनर्स हैं तो केंद्र सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक है, आपकी पेंशन बंद हो सकती है 1 बजे यानी 20 तारीख तक कर लेना आप ये काम। और बात करूंगा ऑपरेशन ऑल आउट का जश्न, खुली छूट, बुलडोजर से होगी कार्रवाई। टैंक तो लग गए, अब बुलडोजर भी लगेगा। तो ये किसको कहां पर हुई, और बात करूंगा आखिर 2 जवान शहीद हुए बद्रीलाल नायक बद्रीलाल की शहादत पर जो उन्हें अंतिम विदाई मिली, जन सैलाब और हुजूम देखते ही बनता है। और आज है ब्लैक डे। हाँ जी दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन का जो जश्न दिल्ली में मनाया जा रहा, भूतपूर्व सैनिक इसका विरोध कर रहे हैं और इसके ऊपर सभी सैनिक संगठन एक हो गए। सबसे अच्छी बात है, और सबने एक सुर में कहा है कि नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। तो खबर करते हुए साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों की उस खबर को जो 18 महीने डीए एरियर को चल रही। उसमें सीधा क्या है कि गवर्नमेंट ने 18 महीने डीए एरियर देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा ये कोरोना काल का 18 महीने डीए एरियर क्या नवंबर में खाते में आएगा। इस तरह की खबर जो आप हमारे बगल में देख रहे हैं, इस खबर का कोई सच खबर नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी ने भरपूर कोशिश की थी इसके लिए, जो कि खबर आपके सामने है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार महाशक्ति की बात करती है। केंद्र सरकार कहती है कि हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी बदल दी, इतना जीएसटी कलेक्शन लिया है, तब उन्होंने नहीं दिया। संसद में इसके ऊपर सवाल उठाए गए, तब उन्होंने 2 टूक कह दिया हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। उसके बाद वित्त मंत्री से जेसीएम की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने डिनाई किया। पर केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जब आपकी स्थिति ठीक हो जाती है तो 18 महीने डीए एरियर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन को देना है। हर तरीके से अपना पल्ला झाड़ने वाली सरकार, आज ये जो खबरें छप रही हैं, शायद इन खबरों का कोई आधार नहीं है। जैसा कि उसमें इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया 18 महीने डीए, और उन्होंने कहा नवंबर में आपके खाते में आएगा। जो केंद्र कर्मचारी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए खुशखबरी। और उन्होंने कहा है कि 17% जो डीए था, यानी जो आपका बढ़ा था या बीच में जो रुका था 18 महीने का, 17 से हुआ 3, फिर 4% बढ़ा, उसका पूरा एरियर मिलेगा। लेकिन नहीं, संसद में मामला उठा, जेसीएम की बैठक, केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में वित्त मंत्री से मुलाकात, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोई बात नहीं बनी। नेता तंज कस रहे हैं, भाजपा काम करने वालों को उचित वेतन नहीं दे सकती। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार 18 महीने डीए के एरियर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि वैसे बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने का दावे का मतलब किया है, कर्मचारियों को उनके अधिकार का पैसा नहीं दिया। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने डीए एरियर का देने से मना कर दिया, एक तरह से सरकारी गारंटी से इनकार किया। लगातार जीएसटी कलेक्शन, $ट्रिलियन की इकोनॉमी, पैसा कहां जा रहा है, अरबों के जहाज, टपकते भवनों, मत तमाम तरीके का उन्होंने तंज कसा, ये देख सकते हो। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं इन खबरों में कोई दम नहीं है। सरकार के ऊपर मांगे लगातार चलती रहेगी, मांग बंद नहीं होगी, लेकिन सरकार के जवाब में कोई बदलाव नहीं आया। तो दोस्तों और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर है हम सब के लिए, यानी पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार की गाइडलाइन सुन लेना। हाँ जी दोस्तों, केंद्र सरकार की गाइडलाइन, उन्होंने कहा है कि पेंशनर्स के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि 80 साल से कम उम्र वाले 1 तारीख से 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें। और इसके लिए लगातार पहल चले। जीवन प्रमाण पत्र आप चाहे आधार कार्ड से या फेस ऑथेंटिकेशन से या मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन करना कब है। आप ये सैनिक हैं या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपको 20 तारीख से पहले करना होगा, क्योंकि आपका जो वार्निंग मैसेज है लगभग 22 से 24 तक आ जाता है। उससे पहले आपका अकाउंट पर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट हो जाना चाहिए, नहीं तो पेंशन रुकेगी। ये पेंशन रुकने की बात कर रहे हैं कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है और उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक बार रुक गई तो चालू भी होगी, लेकिन चालू करने के लिए आपको 2-3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए हमारे भाइयों से सभी से विनम्र निवेदन है कि जहां भी हो, जैसे भी हो, आप दूर दराज इलाके में, लेकिन अपना 20 तारीख से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें। आज 7 तारीख है, बड़ा लंबा समय है, और ताकि बीच में इस तरह की एडवाइजरी सरकार का देने का कारण समझ सकते हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से, आप देख सकते हो, ये न्यूज है आपके बगल में चल रही है, इसको आप पढ़ सकते हो दोस्तों। माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की दुर्गा माता की दुर्गा माता की दुर्गा माता की। अब मैं बात करूंगा बिल्कुल
ऑपरेशन ऑल आउट का जश्न। हाँ जी दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जब सैनिक अपने हथियार लेकर के इस तरीके से उद्घोष करते हैं तो रोम रोम खिल जाता है। और वहां पर उन्होंने 2 आतंकियों को टपकाया। अनंतनाग के अंदर देख सकते हो, ऑपरेशन खत्म होने के बाद, यानी समझ सकते हो ऑपरेशन ऑल आउट जगह जगह पर चल रहा है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतियां बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए वहां के एलजी मनोज सिन्हा जी ने खुली छूट दी है कि जिन घरों में जो लोग इनको पनाह देंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन घरों के ऊपर बुलडोजर चला के जमींदोज कर दिया जाएगा। और जो भी इनको शरण देगा, जो भी इनको बाहरी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, उनके साथ भी वही कार्रवाई होगी दोस्तों। और सेना को खुली छूट मिल गई है जब से उन्होंने ग्रेनेड हमला किया है। तो सैनिकों की इस खुली छूट को आप देख सकते हो कि सैनिक लगातार उन्हें टपकाए जा रहे हैं, जहन्नुम में पहुंचा रहे हैं जहां उन्हें जाना चाहिए। और दोस्तों इसी बीच एक दुख भरी खबर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि इतना जन सैलाब। और इतना देश प्रेम और इतना सैनिकों के प्रति प्रेम, यानी सैनिक शहीद हो गया और उसके बाद जो आप मध्य प्रदेश में नायक बद्रीलाल यादव जो रजौरी में गाड़ी पलटी थी और उसमें घायल हुए थे, अस्पताल में दम तोड़ दिया था दोस्तों। उनके गांव यानी मध्य प्रदेश जिला आगार में जो उनका गांव नरवाल है, और नरवल में पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ और वहां पर ये देखने वाला अद्भुत नजारा था। यहाँ देश प्रेम था, ऐसा लग रहा है कि सब लोग इसके साथ खड़े। हम यही उम्मीद करते कि देश में इस तरह का भाईचारा हो सैनिकों के पीछे, क्योंकि सैनिक अपने लिए सब कुछ त्याग कर चला गया, सब कुछ त्याग दिया। उसके छोटे बीवी बच्चे तड़फ रहे हैं तो उनकी देखभाल हमारा सबका कर्तव्य होता है दोस्तों। और यही राष्ट्र प्रेम है, यही सच्चा देश प्रेम है और यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की कहते हैं, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं दोस्तों। और दूसरा, एक आड़ूराम जाट राजस्थान में किसी इंसिडेंट से वो घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो जाती दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं, आज एक्स-सर्विसमैनों के लिए क्यों है ब्लैक डे। हाँ जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के आज 10 साल का सेलिब्रेशन मानेकशॉ सेंटर 7 तारीख को हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी शिरकत करेंगे, लेकिन हमारे सैनिक इस बात से लेकर दुखी हैं, नाराज हैं, हतप्रद हैं कि ये किस प्रकार का सेलिब्रेशन है जहां पर जेसू जवान 97% को कोई हक नहीं मिला। लगातार हर संगठन ने इस बात की कि आज हम ब्लैक डे मनाएंगे और हर एक मैं चाहता हूं सब लोग अपनी डीपी पे ये ब्लैक डे का लोगो लगाएं, अपना विरोध प्रदर्शन करें। आज सब जगह जितने सैनिक संगठन उनकी हर जगह मीटिंग है और वहां पर वो जाकर अपना मार्च निकालेंगे ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, ये सेलिब्रेशन का जश्न शायद उनके लिए हो सकता है 3% के लिए जिनकी जेबें भरी गई हैं। और कितना बड़ा फर्क पड़ा था, जेसू जवान वारोपी 1 से वारोपी 3 तक कितना फायदा हुआ है, इसके लिए आज एक वीडियो आपको दोपहर में मिलेगा। आप अपनी तनख्वाह देख सकते हो कि वारोपी 1 में कितनी थी, आप देख सकते हो कि 2.57 के बाद कितनी है, फिर वारूपी 2 में, फिर 3 में क्या फर्क पड़ा। कोई तो माइनस में जा रहा है, ये चौंकाने वाली बात है। यहाँ कितना फर्क है, अफसर को पड़ा और जेसू जवान को कितना फर्क पड़ा। और इसी के लिए आईबीओ के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह जी ने अपना वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा यहाँ नेताओं और ब्यूरोक्रेट के सामने हम बहुत परेशान हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। लीगल चीजें आप हमारी सुन सकते थे, नहीं मानते थे। इस पर सब, चाहे अर्जुन सिंह राठौर हो, एफबीए के अध्यक्ष हों, सुरेंद्र पहलवान जी हों, वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन हो, कोई भी संगठन है, इससे सब ने इसकी कड़ी आलोचना की है दोस्तों। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। जय हिंद। मैं जोगेंद्र सिंह सेंगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। काफी लंबे समय से देखा गया है कि पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों को बुरी तरह से ठगा गया है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो।
इनका सम्मान के मामले में हो तो भी अपमान होता है। और ओआरओपी की जो घोषणा अभी की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बड़ा निंदनीय है। हम लोग 2 साल से लगातार जंतर मंतर पर ओआरओपी 2 की विसंगतियों के लिए बैठे हैं। यहां तक कि वहां पर कोई भी किसी तरह का मीडिया हमारे पास नहीं आया, ना ही आने दिया लोगों ने। बहुत कोशिश की हम लोगों ने, बारिश में, धूप में, गर्मी में हम लोग वहां बैठे रहे, लेकिन इतने ये कठोर दिल के हमारे नेता लोग हैं, सरकार है, जो कि हमारी आवाज नहीं सुन सकी। हम लोगों ने मिलकर के जंतर मंतर से उठ करके रामलीला मैदान में अपनी आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद वहां भी कोई नेशनल मीडिया में हमारी बात नहीं उठाई गई, न ही लोगों के कान में जूं तक रेंगा। हम लोग रेवाड़ी के मैदान में गए, वहां भी नहीं कोई सुनाई हुई। हम लोगों ने हर जिले में डीएम को अपना लेटर दिया, राज्यपाल को दिया, मुख्यमंत्री के थ्रू दिया, पूरे देश के पूर्व सैनिकों ने। लेकिन सरकार की कठोरता सैनिकों के प्रति बिल्कुल इनके अंदर बहुत ही कड़े तरीके से बनी रही, और इन्होंने बिल्कुल हम लोगों को ना समझ के अपना मीडिया में गुणगान गाते रहे कि हमने ओआरओपी दे दी। ओआरओपी दी तो है, लेकिन उससे फायदा किसी भी जेशो जुवार को फायदा नहीं हुआ है। हम लोग सब संगठन मिलकर के इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत का बहुत बड़ा संगठन है, करीब 600 जिले में चल रहा है, हर जिले में हम ब्लैक डे मनाएंगे। और इसके साथ ही हिमाचल में यूनाइटेड फ्रंट, उत्तराखंड में गौरव सेनानी संयुक्त संगठन, दिल्ली में देशमा, दिल्ली वेटरन्स, और जितने भी हमारे सहयोगी संगठन पूरे भारतवर्ष में हैं, पंजाब में, और पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर स्टेटों को हमने मैसेज दे दिया है। वो निकल के कल 11 बजे ओआरओपी 2 की विसंगतियों के लिए ब्लैक दिवस मनाएंगे। सब लोग काले झंडे या काली पट्टी अपने हाथ में बाजू पे बांधेंगे और इस ओआरओपी का ब्लैक डे हम मनाएंगे। ये हम लोगों ने निर्णय किया है, और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सबसे अनुरोध करता हूं, सारे पूर्व सैनिक मिलकर के, जो भी संगठन आवाज सुन रहे हैं, कम से कम अपने लोगों के लिए आगे आएं, और सरकार को जो कि अंधी हो चुकी है, उसको ये आवाज उसके कान तक पहुंचाने के लिए कल 11 बजे निकल के और ब्लैक डे मनाएंगे। इसके साथ ही जो नहीं निकल पा रहे हैं तो 8 को भी मना सकते हैं वो। तो जो भी है, कल इसका डे हमने निश्चित किया है पूरे भारत पर, उसमें इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक डे मनाएगी और सरकार के कानों तक हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय माता दी।